अखंड ज्योति, जनवरी 2021, पृष्ठ संख्या 17। लेख माँ भारती की अनन्य उपासिका भगिनी निवेदिता। स्कॉटलैंड के नेशनल पार्क में स्वामी विवेकानंद का बहुत ही ओजस्वी भाषण संपन्न हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, संसार का निर्माण करने के लिए थोड़े से लोगों की ही ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ 20 लोग मिल जाएं तो भी काफ़ी है। सच्चा आत्मसमर्पण करने वाले सिर्फ 20 लोग से भी मिल जाएं तो मैं दुनिया की तस्वीर ही बदल दूं। पार्क में उपस्थित लोगों ने उनके भाषण को खूब पसंद किया। भाषण के दौरान बीच बीच में जोरदार तालियां बजती रहीं। स्वामी जी की खूब सराहना भी की गई, किंतु सच्चे आत्मसमर्पण वाली उनकी मांग पूरी करने के लिए वहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों में से एक भी तैयार न हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी जब सोकर उठे तो उन्हें दरवाजे से सटी एक महिला दिखाई दी। वह उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी थी। स्वामी जी इतने सवेरे उस महिला को देखकर विस्मित हुए। उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक उस महिला का परिचय पूछा। परिचय पाने के बाद उन्होंने कहा, देवी, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आई हैं? आपका क्या प्रयोजन है? आप ठीक तो हैं ना? उस महिला ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं पूर्णतया स्वस्थ और कुशल हूँ। यह सुनकर स्वामी जी बोले, देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह महिला कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू और भर आए कंठ से उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, कल अपने उद्बोधन में आपने दुनिया की तस्वीर बदल देने के लिए सच्चे मन से आत्मसमर्पण करने और 20 साथियों की मांग की थी। बाकी 19 कहाँ से आएंगे यह मैं नहीं जानती, परंतु एक मैं तो आपके सामने हूँ। इस समर्पित मन और मस्तिष्क का आप विश्व निर्माण के लिए चाहे जैसा उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। उस महिला के सच्चे समर्पण को देखकर स्वामी जी गदगद हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की आंखों में भी खुशी के आंसू भर आए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि आयरलैंड के काउंटी टाइसन में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल थीं, जो आगे चलकर सिस्टर निवेदिता के रूप में माँ भारती की सच्ची उपासिका बनी। उसके पिता सैमुअल रिचमंड नोबल एक पादरी थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मानवता की सेवा की सीख दी थी। मार्गरेट सिर्फ 10 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उसके नाना हैमिल्टन ने किया। उसने हैलिफैक्स कॉलेज से शिक्षा पूरी की और भौतिकी, कला, संगीत, साहित्य समेत कई विषयों का गहन अध्ययन किया। जब वह शिक्षिका बनी तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। प्रथमतः उन्होंने कैस्विक में बच्चों को पढ़ाने का काम किया और बाद में स्वयं की इच्छा से एक विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य गरीब लड़के लड़कियों को शिक्षित करना था और समाज का विकास करना था। उनके इस तरह के महान कार्य से उनका नाम जल्द ही पूरे इंग्लैंड में प्रसिद्ध हो गया। अपने पिता एवं अपने महाविद्यालयीन प्रोफेसर से उन्हें कई मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त की थी, जैसे कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा करने के बराबर है। उन शिक्षाओं को वो अपने चरित्र से चरितार्थ करने लगी थी। सामाजिक धार्मिक होने के नाते लंदन के कई पत्र पत्रिकाओं में वो लिखती थी। शादी करने जा रही मार्गरेट के मंगेतर की मौत एक दुर्घटना में हो गई, जिसके बाद सांसारिक आकर्षणों और प्रलोभनों से उनका मोह भंग हो चुका था और अब ईश्वर के मार्ग पर वह चलना चाहती थी।
ईश्वरीय जीवन जीना चाहती थी, समाज की सेवा के लिए जीना चाहती थी। कहते हैं, यदि मन में ईश्वरीय जीवन जीने की तड़प हो, समर्पण हो, तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ ईश्वर उसे वह अवसर किसी न किसी रूप में अवश्य उपलब्ध कराते हैं। उसे वे ईश्वरीय यंत्र उपकरण अवश्य बनाते हैं। देखते देखते अब वह घड़ी भी आ गई जब अमेरिका में ओजस्वी भाषण देने के बाद स्वामी विवेकानंद का सन 1895 में इंग्लैंड आगमन हुआ। जब मार्गरेट को स्वामी जी के आगमन की जानकारी मिली तो वे उनके भाषण को सुनने स्कॉटलैंड नेशनल पार्क पहुंची। चूँकि उनमें करुणा, प्रेम, सेवा, पवित्रता आदि दिव्य गुणों के संस्कार नैसर्गिक रूप से मौजूद थे, इसलिए स्वामी जी के आध्यात्मिक संदेश को सुनकर मानो वे आध्यात्मिक रंग से सराबोर हो गईं और स्वामी जी से मिलने के निश्चय के साथ लेडी मार्गसन के आवास पर जा पहुंची, जहां स्वामी जी ठहरे हुए थे। आज प्रभु इच्छा व प्रेरणा से दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मार्गरेट स्वामी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व और वेदांत दर्शन से बहुत प्रभावित हुई। आज एक शिष्य को गुरु मिल गया था, अतः दोनों गदगद थे। स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर मार्गरेट ने भारत आने का निर्णय लिया और 28 जनवरी 1898 को वो कलकत्ता पहुंच गईं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भारतीय दर्शन, इतिहास, साहित्य, आम जनजीवन, सामाजिक रीतियों और महान व्यक्तियों के बारे में बताया। प्राचीन और आधुनिक विकासशील भारत के प्रति उन्होंने मार्गरेट के मन में भी प्रेम जगाया। 17 मार्च 1898 को मार्गरेट की भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी श्री माँ शारदा से हुई। श्री माँ ने उन्हें बंगाल की कुकी अर्थात छोटी लड़की कहकर बुलाया। श्री माँ के महाप्रयाण तक निवेदिता उनकी विशिष्ट करीबियों में से एक रहीं। श्री माँ भी उन्हें सदा अपनी पुत्रवती स्नेह देती रहीं, उन्हें बेटी कहकर बुलाती रहीं और आखिर वह शुभ घड़ी भी आ गई जिसका मार्गरेट को इंतजार था। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को 25 मार्च 1898 को दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया। दीक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद ने उन्हें नया नाम दिया निवेदिता। बाद में उनके नाम के आगे सिस्टर का संस्कृत शब्द भगिनी भी जुड़ गया और इस प्रकार मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल भगिनी निवेदिता बन गई। निवेदिता अर्थात ईश्वर को समर्पित। स्वामी विवेकानंद ने दीक्षा देते हुए निवेदिता को कहा, पुत्री, उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया। वास्तव में निवेदिता ने अपने जीवन का संपूर्ण समय स्त्री शिक्षा, स्वावलंबन प्रशिक्षण, पीड़ितों की सेवा, समाज सेवा, रामकृष्ण मिशन व माँ भारती की सेवा में आहूत कर दिया। वे देश की आज़ादी के लिए भी महत्वपूर्ण काम करती रहीं। भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को शिक्षित लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखी और प्रवृत्तियाँ कर अपने व्याख्यानों के माध्यम से उनका प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद, जोसेफिन मैक्लोइड और सारा बुल के साथ भगिनी निवेदिता ने कश्मीर समेत भारत के कई हिस्सों का भ्रमण किया। मई 1898 में वे विवेकानंद के साथ हिमालय भ्रमण के लिए गईं। अल्मोड़ा में उनने पहली बार ध्यान की कला सीखी। वर्षों की गुलामी के कारण भारतीय जनमानस में जो हीन भावना पनप आई थी उसे वे बखूबी समझती थी और भारतीयता को लेकर उनके मन में इतना गहरा गौरव था कि एक बार उनने कर्मयोगिन पत्रिका में अपने लेख में सीधे सीधे लिखा
कि क्या भास्कराचार्य और शंकराचार्य के देशवासियों को न्यूटन और डार्विन के देशवासियों के सामने खुद को हीन समझना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों, मानवीय मूल्यों व वसुधैव कुटुंबकम की भावना व ज्ञान विज्ञान का विश्व में अन्यत्र कोई मुकाबला नहीं। वास्तव में भगिनी निवेदिता ने भारत को, भारत की आकांक्षाओं को, भारतीयों के सपनों को, भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपराओं को, भारतीय की भावनाओं को इतने अंदर तक आत्मसात कर लिया था कि वो अपने ही देश के लोगों का झूठ और भारतीयों को झूठा कहना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अपने विद्यालय में उन्होंने वंदे मातरम का गान छात्राओं और अध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया था। अपना देश छोड़कर पूरी जिंदगी भारत और भारतीयों के नाम करने वाली इस महिला ने सचमुच इस देश के लिए कई मोर्चों पर काम किया। जाने माने भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की भी निवेदिता ने काफ़ी मदद की थी, न केवल धन से बल्कि विदेशों में अपने रिश्तों के जरिए भी। बोस की मदद करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी भगिनी निवेदिता की तारीफ की थी। इसके अलावा निवेदिता अनुशीलन समिति के युवा क्रांतिकारियों के संपर्क में भी थी। सीधे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग न लेकर वे अलग अलग तरीके से उनकी मदद करती थी। भगिनी निवेदिता की किताब काली द मदर से ही प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई थी। विवेकानंद के लिए तो निवेदिता उनकी शिष्या और पुत्री दोनों थी। निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद और अपने रिश्तों को लेकर एक किताब लिखी, द मास्टर एज आई सा हिम। इस पुस्तक में निवेदिता ने उन्हें किंग और स्वयं को उनकी आध्यात्मिक बेटी कहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी निवेदिता को लेकर अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी, जिसके अनुवादित भाव कुछ इस प्रकार हैं। हृदय है माँ का नायक सी इच्छा, है दक्षिणी हवा की मधुर मिठास, पवित्र आकर्षण और शक्ति जो बसती है आर्यन वेदियों पर ज्वलंत मुक्त। ये सब दिव्य गुण आपके और बहुत से हैं। आप भारत की भावी पुत्री हो, मित्र मालकिन सेवक हो। निवेदिता का अपने गुरु के प्रति समर्पण भी मानो अपने शीर्ष पर था। वे जीवन भर न सिर्फ अपने गुरु के बताए पद चिन्हों पर चलती रहीं, बल्कि जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी महासमाधि ली तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक भगिनी निवेदिता का हाथ का पंखा लेकर उनके पार्थिव शरीर पर बिना रुके व बिना थके हवा करती रहीं। स्वामी जी के शरीर को भगवा कपड़े से ढक दिया। स्वामी जी के पास बैठी निवेदिता के मन में ऐसी इच्छा हो रही थी कि स्वामी जी के शरीर पर उड़ाए हुए भगवा वस्त्र का एक टुकड़ा उनके पास भी हो, ताकि स्वामी जी को अंतिम स्मृति के तौर पर वे उसे संभाल कर रख सकें। परंतु उनको भारतीय परंपराओं का ख्याल था। ऐसे में स्वामी जी के शिष्य स्वामी सर्वदानंद ने उन्हें उस वस्त्र से फाड़कर एक टुकड़ा लेने की इजाज़त दे भी दी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर ने निवेदिता की सुन ली और स्वयं उनके गुरु विवेकानंद ने भी। स्वामी विवेकानंद के शव को मठ में एक बिल्व वृक्ष के पास रखा गया था। इसी स्थान पर स्वामी जी ने अपनी देह का दाह करने की इच्छा जताई थी। चिता सजाई गई और चंदन काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि को उसका शरीर सौंप दिया गया। निवेदिता शिशु के समान धरती पर लोट लोट कर रोने लगी। फिर सहसा हवा का एक तेज झोंका आया और चिता से गिरे वस्त्र का एक टुकड़ा उड़कर निवेदिता की गोद में आ गिरा, जिसे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उठा लिया। भगिनी निवेदिता दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दार्जिलिंग गईं। वहीं उनकी सेहत खराब हो गई। 31 अक्टूबर
1911 को 44 वर्ष की उम्र में उनने अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद बने मेमोरियल पर लिखा है, हियर रेस्ट्स सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया, अर्थात यहाँ भगनी निवेदिता सोई हैं जिसने अपना सर्वस्व भारत को समर्पित कर दिया। सचमुच धन्य है भगनी निवेदिता की गुरु भक्ति, धन्य है उनकी ईश्वर भक्ति, धन्य है उनके द्वारा की गई माँ भारती की अभ्यर्थना, उपासना और आराधना। सचमुच वे अपने गुरु की सच्ची उपासिका आराधिका थी, माँ भारती की सच्ची व अनन्य सेविका थी। उनकी गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति एवं उनका समर्पण सचमुच हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। भगनी निवेदिता सा सच्चा समर्पण व सच्ची श्रद्धा हो तो सचमुच हर साधक का जीवन धन्य एवं निहाल होने के लिए गौरवान्वित हो सकता है।